जग गई राम ज्योति जग गई राम ज्योति जग गई। अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जो सतगुरु जी ने, उस अन्नपूर्णा के तहत 5 महीने हो गए उन्हें चलती ने, और वह जितना गुरुजियों की रजा रहेगी इतना वह पूरे हिंदुस्तान में चलती रहेगी। हम दोनों का हमारा जीवन का कि मैंने बहुत सच्चे में भगवान है हर बार, और इस तब को हल करने पाता भी नहीं भाई सब क्या हमारा। जिनके पास राशन सामग्री नहीं है या घर पर कहो तो एक तरह से बुरे हालात ही हो जाते हैं, अगर घर पे खाना ही ना हो तो उनको संत रामपाल जी महाराज जी आजीवन मतलब पूरे जीवन उनके घर पर एक किट प्रोवाइड करवाते हैं जो हर महीने उन बच्चों तक उन परिवार तक पहुंचाई जाती है। गांव वालों को, ग्रामवासियों को एक छोटा सा नट भी लेकर बाहर से नहीं आना है, सबका सब सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने ध्यान रखते हुए यहाँ पर भेज दिया है, और इनको अब सिर्फ इस सामान को जोड़ना है, चलाना है और अपना पानी निकाल के अगले फसल की बिजाई करेंगे। जुआ दिया काम तो संत महाराज जी ने। अच्छा, हाँ जी, क्या क्या पानी चढ़ा पड़ा था यार, खेती बुआ नहीं होती, खेती बुआ हो जाएगी, इससे बड़ा भगवान हमने कदे मिला ही नहीं था। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज के खूब चर्चे हो रहे हैं। जिस भी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में बाढ़ पीड़ित गांवों को लाखों करोड़ों की लागत वाले बड़े बड़े मोटर और सैकड़ों और हजारों फीट पाइप दे रहे ताकि वो अपने गांव में से बाढ़ के पानी को निकाल सकें। इसी चीज की ग्राउंड रियलिटी पता करने के लिए आज ऐसे न्यूज कनाडा की टीम जा रही उस गांव में जहां आज उन्हें मदद मिलनी है। आइए दिखाते हैं पूरी कवरेज। दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज कनाडा के साथ। आज टीम ऐसे न्यूज कनाडा पहुंची है टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ पहुंचने का कारण क्या है? क्योंकि हमारी टीम जा रही है इंडिया। इंडिया क्यों जा रही है? क्योंकि जब भी हम फ़ोन खोलते हैं, देखते हैं, कोई रील देखते हैं, पोस्ट देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सब जगह एक ही चीज़ देखने को मिल रही है, वो है अन्नपूर्णा मुहिम। उसके अंदर कहीं पे देख रहे हैं गरीबों के मकान बनवाए जा रहे हैं, कहीं पे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता दी, जैसे पाइप, लाखों करोड़ों का सामान। जैसा कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि 300 गाँवों में 1000 करोड़ रुपए की मदद हो चुकी है अब तक की। तो ये काम तो अभी तक सरकार भी नहीं कर पाई, कोई छोटा काम नहीं है ये। तो इसी की जानकारी के लिए आज टीम ऐसे न्यूज़ कनाडा इंडिया के लिए निकल रही है। आगे की जानकारी हम इंडिया जाकर आपको वहाँ से लाइव दिखाएंगे। जुड़े रहिए टीम ऐसे न्यूज़ कनाडा के साथ। थैंक यू। डूबी पड़ी थी फसलें, डूबे पड़े थे मकान, ये कैसी आपदा आई लोगों की आफत में आई जान। फिर लोगों को संभलने आए रामपाल जी संत महान। वो ऐसे है संत किसी चीज की कमी न जिसके दरबार में, जेल धाम से आने की करो दया, पलक बिछाए बैठे हैं हम आपके इंतजार में। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। किसी ने तो आँख का तारा बने, तेरी ही रोशनी में चमके तेरा घराना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये
राज जाना। काम में तो भाई जो जुआ दिया काम तो संत महाराज जी ने। अच्छा, हाँ जी, क्या क्या पानी परेशानी चढ़िया आ पड़ा था यार, खेती बुआ नहीं होती, खेती बुआ हो जाएगी, इससे बड़ा भगवान हमने कदे मिला ही नहीं था। रही? अच्छा, हाँ सारा गांव हैरान हो हाँ, गया, हैरान है। बड़ी मदद करके। इससे बड़ा भगवान हमने नहीं मिला था बेटा। अच्छा, 2 दिन 3 दिन में हमारे सब में आ गया और इससे बहुत तो भगवान की। पूरे गांव को नया जीवन दान हाँ, मिला। नया जीवन दान मिल गया बेटा। सब कुछ यही कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, भाई समझ में नहीं आ रही। हाँ। संत रामपाल जी महाराज खासकर भगवान ही बस संबोधन नहीं एक कर बात सकते। बता बेटा, हाँ। इतना बड़ा काम छेड़े भगवान बने छेड़े है। हाँ, 2 सही रुपया बात। सौदा भी कौन आंदा। सही बात है, सही बात हैं? है, भगवान ही कर सकता है। भगवान ने कर सके, भगवान बने तो कोई उन्नू है इसमें भगवान है, हाँ। वो आदमी का रूप जरूर है भगवान, भगवान ही इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं है। हाँ। पहचान हो चुकी है अब लोगों हाँ, जी जय हो। को। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से आपकी एक प्रार्थना पर? के लिए स्वास्थ्य एक अच्छा रहे उनका और जल्दी फ्री हो जाएं, निकल आए। और धन्यवाद करते हैं रामपाल जी का और पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं। जो हमारे गांव में 2 दिन पहले हम गए थे और हमारा इतनी जल्दी कार्य 2 मोटर आ चुकी देखी, 15-15 11,000 जो पाइपलाइन आ चुकी है। एक बहुत चमत्कार के रूप में कार्य हुआ है वो चमत्कार का गांव शादीपुर में, और एक बहुत सराहनीय चीज है, बहुत बड़ी बात है जो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। सही बात जो रामपाल महाराज जी ने किया है, एक बहुत चमत्कार के रूप में कार्य हुआ है। और हम तो महाराज जी का धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से, जिन्होंने हमारी 2 दिन के अंदर भाई जो समस्या थी 500 एकड़ जमीन में पानी की जो समस्या हुई थी, वो हमारी समस्या बाल हो जाएगी गुरुजियों की दया से जी। और गांव राम पूरा इस चीज का धन्यवाद करता है। भाई आने वाले समय में पहले भी मैंने बोला था, भाई गुरुजियों के लिए हमारे लायक कोई भी किसी प्रकार की सहायता होगी, हम तन मन धन से खड़े होने का कार्य करेंगे पूरा गांव। जी, नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी सरपंच अपना? मेरा संदीप पांचाल नाम है, गाँव शादीपुर। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। नमस्कार जी। सच्चाई जी। तो हम ऐसे न्यूज़ कनाडा से यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से हम देखते जा रहे थे, फ़ोन खोलना एक ही चीज़ दिख रही है, कहीं पाइप दिए जा रहे हैं, कहीं घर बनाया जा रहा है, किसी का राशन पानी दिया जा रहा है। तो आज जैसे हमने सोशल मीडिया से पता किया कि यहाँ पे भी पाइप और मोटर की सहायता की गई है, तो क्या क्या सामग्री दी गई है यहाँ पे? सच्चाई जी, यहाँ पे 2 मोटर और 11,000 फुट पाइप, ये जो इन्होंने प्रार्थना की थी गुरुजियों के चरणों में, वो सामग्री यहाँ उपलब्ध कराई है। गांव शादीपुर जोलाना जींद, यहाँ का सरपंच ने प्रार्थना करी थी 4-5 दिन पहले, और ये गुरुजियों की दया से ये सारा सामान यहाँ उपलब्ध करा दिया है। और जितने मकान और वे बता रहे, एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जो सतगुरु जी ने, उस अन्नपूर्णा के तहत 5 महीने हो गए उन्हें चलती ने, और वह जितने गुरुजियों की रजा रहेगी इतना वह पूरे हिंदुस्तान में चलती रहेगी। जितने भी बच्चे ऐसाए हैं, जितने परिवार हैं, उनके माँ बाप नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका कबीर भगवान सहारा है। उनके मकान, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके खाने का खर्चा, उनकी दवाइयों का खर्चा, सारा सदगुरु की तरफ से फुल खर्चा दिया जाएगा। तो जैसा हमने देखा है, ये हरियाणा के साथ साथ यूपी, राजस्थान, पंजाब में भी हेल्प की जा रही है, तो अब तक कितनी मदद पहुँचाते? सच्चाई जी, जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उनका हमारे से अलग है, हरियाणा का अलग है। सारे कोऑर्डिनेटर आप अपने जब जोड़ के बताएंगे ना फुल, वो यो बांट रहा है, तो जो सहायता सतगुरु द्वारा दी जा रही है, उनके बाद ही ये सारे स्टेटा का
जोड़ होगा जो सतगुरु जी की दया से। अब तक हरियाणा में तो हम बता सकें हमारी सेवा है हरियाणा में। हाँ जी। हरियाणा में 300 से प्लस पूरे हरियाणा में हो चुकी है। एक गांव में एवरेज कितनी क्या मदद दी जाती है? एक गांव में उसके पानी की जो पानी जितना भर रखा है भरा हुआ है जो बाढ़ का है उसके हिसाब से वो सरपंच पाइप मोटर लिखे है और वो पास हो। फिर हमारी जो टीम है सर्वे की वो उस पॉइंट ऑफ जा है वो जितने लिख के गए हैं उतने पॉइंट हैं पास होकर गए। तो जैसे मान ले 4 मोटर लग दी 10,000 फुट पाइप लिख दिया वो पॉइंट उतना ही मिला है तो उसको उतना ही दिया जा है। जो उसको ज़्यादा है तो सर्वे की टीम ज़्यादा करती है, जो उसके कम है अगर भाई 1 मोटर लगेगी या 5,000 फुट पाइप उस तक पॉइंट नहीं बताए जाते और वो पानी नहीं मिलता। ड्रोन से सर्वे होती है जो टीम जाती है तो उसको उतना ही पाइप मोटर उपलब्ध करा दिए जाए हैं सतगुरु की। तो ये मुहिम कब तक जारी रहेगी जी? ये मुहिम इतना सतगुरु रामपाल जी महाराज यहाँ पूरे विश्व में रहेंगे इतने मुहिम जारी रहेगी उनकी दया से। तो इसके अलावा मैंने गांव में देखा था गौशाला में भी कुछ साइड बनवाया है और मदद की जा रही है। तो इसकी कुछ फिक्स चीज़ें हैं भाई, आप फिक्स ही हेल्प करते हो या कोई कुछ भी हेल्प मांग लो? ऐसे नहीं है, जो गुरुजी जो प्रार्थना करते हैं ना और जो एक्चुअल सामाजिक काम होगा सतगुरु जी उसी को पास करते हैं और देखते हैं। वे तो पूरा ब्रह्मांड रच रखे उन्होंने ये पता होता है ये बात ये ज़रूरी है। जितने भी ज़रूरी सामाजिक कार्य हैं उनको सतगुरु प्रार्थना करके पास करते हैं और फिर भगत गुरुजियों की दया से जो गुरुजी दया करें हैं आगे बेटा इसकी सहायता करता हूँ और फिर गुरुजी की दया से वह सहायता पहुँचाई जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? पवन लठ रहे वैसे तो अभी गाँव से। इसी गांव से हो? हाँ जी बस। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज क्या कुछ हेल्प दी गई है? मतलब के भगवान वाला काम करा भाई हम सारा ले MLA MP दो रहा है DC दो रहा हमने नहीं पाइप का किमें उठाया था रामपाल जी दो गए हम 3 दिन पहले। आज देख ले भी सारा तो आपने भी दिखर मन दिखा सारा सौदा 3 दिन में हो लिया। तो आपको इसके बारे में कहाँ से पता लगा था? हमने तो ये वीडियो आऊँ भाई किसी भाई ने बता दिया महाराज जी ने करे फिर गाँव का सरपंच में बोला महाराज जी को ट्राई कर लिया हार तो लिए थे सारा अंड गए तो महाराज जी ने महाराज सारा दिया महाराज। इससे पहले और कहाँ पे ट्राई करी थी आपने? हम भाई जिन DC के गए हैं DRD जो वगैरह जो भी महकमा होना है हम MLA MP जो भी सबका दौड़ गया है। तो फिर उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया? ना आश्वासन तो पूरा दिया और कुछ नहीं। गाँव में आ भी था कोई हालात देखने के लिए? वो हमारा जो है MP है ब्रह्मचारी वो भी आ लिया मेरे MLA भी सब कि मैं लिया कि मैं भी नहीं कराया भाई देख कर नुका पाइप दुआ देंगे इस पानी ने गेहूँ बुआ देंगे फिर बुआ बाव को मिलेगा। जैसा आपने बताया आप सबसे लास्ट में संत रामपाल जी महाराज के पास गए थे तो इसमें कितना समय लगे आपकी सुनवाई होने में? तीसरा दिन बस भाई 36 घंटे में काम हो गया भाई। हाँ महाराज जी बहुत धन्यवाद भाई भगवान है भाई। तो इसके लिए आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हम दोनों का हमारा जीवन का कि मैं बहुत सच्चे में भगवान है अरे भाई और इस तब को हेल्प करने 15 दिन है भाई सब एक है महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनीत दास है। तो आपने बताया है भाई अन्नपूर्णा मुहिम और से हमने जाना है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी मदद दी जा रही है। तो ये मुहिम कैसे शुरू हुई है जी? सत साहेब जी ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम 5 महीने पहले चालू की थी जिसका नारा था रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब और ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। जिसके तहत जिन परिवारों के सिर पर छत नहीं है उनको संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनवा कर दे रहे हैं और जिनके पास ज़मीन भी नहीं है उनकी ज़मीन खरीद कर उनके मकान बनवाए जा रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते या उनके माता पिता का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई करवा सके उनको संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में पढ़ाई करवा रहे हैं और साथ के साथ पढ़ाई तो करवा रहे हैं साथ के साथ संत रामपाल जी महाराज जी उनका सारा खर्चा पुस्तकों का ड्रेस का बैग का मतलब A से लेकर Z तक जो चीज़ें स्कूल में जाने के लिए बच्चों की जो नीड होती है सभी की सभी संत रामपाल जी महाराज जी पूरी कर रहे हैं और उन्हें पढ़वा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी एक चिकित्सा जो बच्चे बुजुर्ग या माता बहनें जो अपना इलाज नहीं करवा सकते या उनके घर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना इलाज करवाने के लिए पैसे दे सके उनको संत रामपाल जी महाराज जी मुफ्त में इलाज करवा रहे हैं। और जिनके पास राशन सामग्री नहीं है या घर पर
कहो तो एक तरह से बुरे हालात ही हो जाते हैं अगर घर पे खाना ही ना हो तो। उनको संत रामपाल जी महाराज जी आजीवन मतलब पूरे जीवन उनके घर पर एक किट प्रोवाइड करवाते हैं जो हर महीने उन बच्चों तक उन परिवार तक पहुंचाई जाती है। और ऐसे नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये चीज़ें सिर्फ एक बार ही दे देते हैं, नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आदेश दे रखे हैं कि तब तक अगला परिवार इतना सामर्थ्य नहीं हो जाता कि वो खुद से कमा सके, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ये सभी चीज़ें उनको पूरे जीवन प्रोवाइड करेंगे। और आप आज आप यहाँ आए हो, इंडिया में आए हो, इंडिया में हरियाणा में आए हो, आपने यहाँ के माहौल जो देखा। जी, माहौल तो हम यहाँ आने से पहले ही देख रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे देखें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी प्लेटफॉर्म पे देखें, हर दूसरी तीसरी रील या फोटो वीडियो पोस्ट इसी चीज़ की मिल रही है। कहीं पाइप दिए जा रहे हैं, कहीं मकान बनाए जा रहे हैं, कहीं राशन सामग्री दी जा रही है। तो हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, तो हम इसकी ग्राउंड अब मजबूर है गए हम कि हम ग्राउंड रिपोर्ट जाके ही देखें। तो हम आपसे जानना चाहेंगे इसका उद्देश्य क्या है इस मुहिम का? इसका उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज जी का है, वो उद्देश्य ये है कि कलयुग में सतयुग लाना। जो लोग मानवता को भूल गए हैं, आपस के प्यार प्रेम को भूल गए हैं, दोबारा से उन लोगों के अंदर एक मानवता की उम्मीद लाना। जैसे सतयुग में रहते थे ना लोग, एक दूसरे की मदद करते थे, कुछ भी कष्ट आ जाता था तो दूसरे गांव वाले भी दूसरे गांव वालों की मदद करते थे। लेकिन आज समय ऐसा चला हुआ है, एक छोटे से टुकड़े के लिए, ज़मीन के टुकड़े के लिए भाई भाई से लड़ जाते हैं। लोग अगले का काम तब करते हैं तब उससे पहले वो अपना स्वार्थ देख लेते हैं कि अगर मैं आज इसके काम आ रहा हूँ ना तो कल को ये मेरे उस वक्त काम आएगा। ऐसा समय चला और ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि कलयुग में सतयुग लाना। और संत रामपाल जी महाराज जी से ला कर छोड़ेंगे। गरीबदास जी महाराज जी की एक वाणी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू। हरि हरियाणा में आए हुए हैं और अब लोग पहचान भी रहे हैं। पहले लोग अनजान थे, वो अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि संसार की और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में एक दीवार थी जो लोगों ने गुमराह कर रखे थे, जो अफवाह फैला रखी थी। अब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो उनके शिष्य, जो मुहिम के तहत जो उनके लिए पाइप मोटर लेकर गांव वालों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे ही गांव वालों के कांटेक्ट में आए, गांव वाले हैरान हो गए और माफ़ी मांगने लग गए कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो साक्षात भगवान है। हम इतने लेट कैसे हो गए कि संत राम इतने लेट कैसे हो गए अपने भगवान को पहचानने। जी, जैसा कि बाकी अनुयायियों ने भी बताया था कि आपकी टीम के द्वारा एक सर्वे कराया जाता है, तो सर्वे का क्या आधार है जी, किस बेस पे करवाया जाता है वो? ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सर्वे इसलिए करवाया जाता है ताकि जो भी गांव वालों की जो ज़रूरत है, जो जैसे ज़रूरत है तो उसको पूरी किया जाए। जैसे कुछ गांव में ज़्यादा बाढ़ आ रखी है और गांव वालों को जैसे अंदाज़ा नहीं होता कि हमें कितने पाइप की और कितने मोटर की ज़रूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके लिए भी एक अलग टीम बना रखी है सर्वे वाली। वो सर्वे वाली टीम वहाँ जाएगी, पूरा जो वहाँ लैंड है उसको अच्छे से नाप के और पूरा रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा जाएगा और गाँव वालों को बताया जाएगा कि जैसे अब आप शादीपुर गाँव में आ रखे होंगे, यहाँ पर रिक्वायरमेंट 11,000 फुट पाइप 8 इंची की थी और 2 मोटर की। तुरंत गांव वालों को बताया गया। गांव वालों के बताने के बाद तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई गई। संत रामपाल जी महाराज जी के पास अर्जी लगाने के बाद जो गांव वालों की नीड थी, आज वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से शादीपुर गांव में पहुंचा दी गई है। और सबसे जो हैरान कर देने वाली जो बात गांव वालों को लगती है कि एक छोटी सी अर्जी पर, मतलब गांव वाले खुद ही बताते हैं कि हम डीसी के पास जाते हैं, एमएलए के पास जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं, तो वहाँ इतना बड़ा प्रोसीजर होता है। पहले तो उन्हें एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर वो आगे प्रोसीजर बताएंगे कि अब चंडीगढ़ जाओ, फिर वहाँ से वो आगे टाइम बताते हैं और तब ये जो प्रोसीजर चलता है इतनों में टाइम चला जाता है। किसान की फसल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि किसान की एक फसल तो अब ख़त्म हो गई थी, दूसरी उगने की कोई उम्मीद थी नहीं। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ एक लेटर हेड गाँव वालों के द्वारा मांगा जाता है कि आप वो लेटर हेड आश्रम बरवाला आश्रम में पहुंचाओ, और जैसे ही लेटर हेड आते ही संत रामपाल जी महाराज जी तुरंत आदेश दे देते कि जाओ बच्चों, अब गांव वालों की मदद करके आओ। और ऐसे समय में गांव वाले जो सबसे ज़्यादा हैरानी माने हुए कि ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी किसी को जानते नहीं गाँव वालों को, और उनके लिए इतनी बड़ी राहत जो संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचा रहे हैं, इसकी आप खुशी देख रहे हो। एक से बढ़कर एक गाँव वाला ये कोशिश कर रहा है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का आदर सम्मान करें। आप ग्राउंड लेवल पर आए, आपने देखा भी जैसे अब गांव में आए, गांव वाले माला लेके खड़े हुए थे, माला लेके खड़े हुए थे गांव वाले, अपना आदर सत्कार दिखाने के लिए कि हम कितने खुश हैं।
और हमारी कितनी बड़ी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की। जी, ये आपने पाइपलाइन के सर्वे वगैरह के बारे में बताया, तो जो बाकी मदद आप जी की तरफ से की जाती है, जैसे मकान वगैरह की या राशन सामग्री दी जाती है, तो उसका जो लाभार्थी होता है उसके ऊपर कोई टर्म एंड कंडीशन भी होती है कि आपने उसने वापस देना है या और कोई कंडीशन हो उसकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भगवान होते हैं ना, वो सिर्फ देते हैं, वो कभी लेते नहीं हैं। जो भी सामग्री गांव वालों के पास पहुंचाई गई है वो गांव वालों को वापस नहीं देनी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया है कि वो जो मोटर पाइप आपको दी गई है वो आपके लिए दादालाई काम कर दिया। हरियाणा में कहा जाता है दादालाई, मतलब आप तो यूज़ करोगे ही करोगे, आगे आपके बच्चे भी, आपके पोते भी इस चीज़ को यूज़ करेंगे, क्योंकि कंपनी की मोटरें हैं और कंपनी की पाइप है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया है कि ये पाइप और मोटर जो आपको दी गई है उन्हें आप इस तरीके से दबाओ, जैसे बाढ़ का पानी निकलने के बाद इस तरीके से दबाओ, कल को अगर ऐसा हो ना, और अगर फिर भी हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो आप एक बटन दबाओ और आपका सारा पानी निकल जाए। मतलब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बिना बोले चमत्कार हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि कोई भी मदद देने से पहले, जैसे पाइपलाइन की मदद दी जाती है तो उससे पहले सर्वे किया जाता है, और कोई मकान या राशन सामग्री की मदद की जाती है तो वो दादालाई, जैसे इन्होंने वर्ड बताया, हरियाणवी वर्ड है कि मतलब वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी हेल्प की जाएगी, उनसे वापस कभी नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक चमत्कार से कम नहीं है चीज़ कि किसी से जान पहचान तक नहीं है और उसको पूरी उम्र का उन्होंने ठेका ले लिया है। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने बताया ऐसे ऐसे मदद दी जा रही है, तो इसका कोई फिक्स एरिया है, लोकेशन भाई इसी में दी जा रही है या कोई लिमिट ही नहीं इसकी, कहाँ तक जा सकती है मदद आप जो दी जा रही हो? जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, अब जैसे अब हरियाणा में चली हुई है। हरियाणा में लगभग 300 से प्लस गाँव हो गए। हरियाणा स्टेट में तो चली हुई है, साथ ही साथ गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऐसे ये जहाँ जहाँ बाढ़ की आपदा आई हुई है वहाँ ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की चली हुई है। और जो राशन सामग्री वाली है, जो मैंने नारा बताया था आपको, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये तो पूरे भारतवर्ष में चली हुई है। पूरे इंडिया में संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम चली हुई है। और जिस प्रकार ये धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ दया से बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे पूरे विश्व में भी संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम चलेगी। जी, तो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं वो कितने देशों में हैं? फिलहाल हम भी कनाडा में आए हैं, वहाँ हमने देखा है हर महीने सत्संग होता है, अनुयायी इकट्ठा होते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहाँ तक इस सेवा के जो लाभ लोगों तक पहुँचा रहे हैं? ये मुहिम अभी तो इंडिया में चल रही है। जैसे विदेशों वालों की अगर कोई प्रार्थना आएंगी तो संत रामपाल जी महाराज जी तुरंत उनकी मदद पहुंचाएंगे, क्योंकि हर एक कंट्री में संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दान सेंटर हैं। हर एक कंट्री में उनके भगत हैं। जैसे जिनको भी ज़रूरतमंदों को कुछ भी ज़रूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ भी उनकी ये चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी, यदि देखिए छोटी बात नहीं है, इन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनसे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, किसी को भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो उसका देखा जाएगा। अगर उनकी हेल्प में जो क्राइटेरिया है इनका, भाई हेल्प रियल में उनको ज़रूरत है या नहीं है, उस बेस के उनकी मदद की जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम योगेश दास है जी। जैसा कि हमने देखा है शादीपुर गांव में आज बाढ़ राहत सामग्री दी गई है, तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि भी क्या क्या सामग्री यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है? जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज ग्राम पंचायत शादीपुर, तहसील जुलाना, जिला जींद, इन्होंने कुछ दिन 2 दिन पहले ही मात्र संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना लगाई थी कि इनके गांव में लगभग 500 से ज़्यादा एकड़ में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से इनके गांव में सारी फसल ख़राब हो चुकी है और अगली फसल की भी बिजाई नहीं हो पाएगी, इतना ज़्यादा पानी इनके खेतों में अभी है। तो इन्होंने उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता लगा कि वो ऐसे ऐसे हर जगह मदद कर रहे हैं, पाइप और मोटर की जो ज़रूरत है किसानों वो दे रहे हैं। तो इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी कि हमें भी 11,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर 15 HP की ज़रूरत है, वो हमें दी जाएँ। तो वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत उसके आदेश दिए कि जल्द से जल्द इनका सामान जो है वो गांव में पहुंचा के आओ। तो आज उसी आदेश के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो इन्होंने डिमांड की थी 8,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर 15 HP की, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ गांव में लेकर सभी भगत आए हैं। और सिर्फ मोटर नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक छोटे से छोटा आइटम जो मोटर के अंदर लगने वाले, जहाँ से स्टार्टर, सूंडिया, हांडी, जॉइंट, एक एक रबड़, एक एक छोटे से छोटी जाली, नट, पेंच, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ गांव वालों के लिए दिया है।
और जो 11,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन जो इनको दी है उसको जोड़ने के लिए भी जो फेविकॉल के डब्बे हैं बॉक्स के बॉक्स संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव के अंदर पहुंचाए हैं, जिसकी वजह से गांव वालों को, ग्रामवासियों को एक छोटा सा नट भी लेकर बाहर से नहीं आना है। सब का सब सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने ध्यान रखते हुए यहाँ पर भेज दिया है और इनको अब सिर्फ इस सामान को जोड़ना है, चलाना है और अपना पानी निकाल के अगले फसल की बिजाई करनी है। सच है जी। तो ये पानी जैसे खुला एरिया होता है, इसका कोई एस्टिमेट तो लगा नहीं सकते और बिजाई का टाइम अब आ चुका है गेहूं का, तो अगर इनको और मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आपके क्या कदम रहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आदेश दिए हैं कि पहले जो इनको ये सामान दिया गया है इन गांव वालों को ये चलाना है, लगा के दिखाना है। फिर हमारी अगर इनको और ज़रूरत है तो ये और भी प्रार्थना लिखकर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेज सकते हैं। हमारी संत रामपाल जी महाराज जी की सर्वे की टीम आएगी, वो फिर से एक बार सर्वे करेगी और जितनी भी ज़रूरत ये और बताते हैं वो उतना का उतना सामान संत रामपाल जी महाराज जी दोबारा भी देंगे। अगर इसको तीसरी बार भी ऐसे ही ज़रूरत होगी तीसरी बार भी देंगे, जब तक इनका पानी नहीं निकल जाता और अगले फसल की बिजाई नहीं हो जाती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब जी। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।